नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे छली भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन में बात करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए? गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट टीचर बन सकें? तो इसके संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। आप किसी भी स्तर पर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, आप 1 टू 5 में गवर्नमेंट टीचर, आप 6 टू 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, आप 9-10th के लिए टीचर बनना चाहते हैं, आप 11-12th के लिए टीचर बनना चाहते हैं, आप प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनने का सपना देखते हैं, तो आपके पास कौन-कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, इसके संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो आपको मिलती रहा करे। और सेशन को दूसरे भाई-बहनों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें, इस सेशन का लाभ ले सकें, उनको भी जानकारी हो सके। तो एक बार शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किसी भी स्तर पर गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? ठीक है, आप किसी भी स्तर पर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। 1 टू 5 में टीचर बनना है तो क्या होगा? 6 टू 8 में बनना है तो क्या होगा? 9-10 में बनना है तो क्या होगा? 11-12 है तो क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें क्लास 1 टू 5 की। 1 टू 5 को क्या करते हैं? 1 टू 5 को प्राथमिक स्तर भी कहते हैं। क्या करते हैं? तो प्राथमिक स्तर कहते हैं। प्राथमिक स्तर पर 1 टू 5 में अगर आपको आपको टीचर बनना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास डीएलएड या फिर बीटीसी आपने किया हो, डीएलएड या बीटीसी आपने किया हो, साथ ही साथ आपके पास टेट या सीटेट की जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर आपने क्वालीफाई किया हो। टेट या सीटेट में आपने फर्स्ट पेपर क्वालीफाई किया हो, साथ ही साथ आप बीटीसी या डीएलएड किए हो। ठीक है, बीटीसी या डीएलएड किए हो और फर्स्ट पेपर जो टेट या सीटेट का जो पहला पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है, वो पास आउट होना चाहिए। तो आप 1 टू 5 में प्राथमिक स्तर पर टीचर बन सकते हैं। ये चीजें जरूरी है। वहीं अगर हम लोग बात करें उच्च प्राथमिक की बात करें, उच्च प्राथमिक में क्या है? क्लास 6 टू 8। उच्च प्राथमिक का मतलब क्लास 6 टू 8 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर आपको टीचर बनना है, तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड कंप्लीट किया हुआ, ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड कंप्लीट किया हुआ हो, और साथ ही साथ टेट या सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर पास आउट किया हो। 1 टू 5 में अगर आपको टीचर बनना है, तो टेट या सीटेट का आपको फर्स्ट पेपर क्वालीफाई करना होगा। और अगर आपको 6 टू 8 में टीचर बनना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ आपने बीएड किया हो, और आपके पास टेट या सीटेट की सेकंड पेपर जो है आपने क्वालीफाई किया हो, टेट सीटेट का जो सेकंड पेपर है ना? वो आपने क्वालीफाई किया हो, तो आप 6 टू 8 में उच्च प्राथमिक स्तर पर टीचर बन सकते हैं। आगे आ जाते हैं माध्यमिक स्तर की बात करें। माध्यमिक स्तर में अभी आपको पता है, अब माध्यमिक स्तर पर जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको चेंज किया गया है। अभी तक क्या होता था? अभी तक माध्यमिक स्तर पर 9-10th में टेट आपके लिए आवश्यक नहीं होता था, है ना? लेकिन अब आप जैसा कि देख रहे हो, जैसा कि आपको सुनाई पड़ रहा होगा, आपने सुना होगा कि अब 9-10th और 11-12th में भी अगर आपको टीचर है, तो आपको टेट पास करना होगा। अब आगामी जो एग्जाम आएंगे, वहां पर निश्चित रूप से आपको टेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 9-10th और 11-12th के लिए भी टेट एग्जाम पास करना होगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर आपको माध्यमिक स्तर पर अगर हम लोग बात करें, तो माध्यमिक स्तर पर स्नातक, साथ ही साथ आपने बीएड किया हो, और आपके टेट या सीटेट आपने क्वालीफाई किया हो। ठीक है, तो अब जो वैकेंसियां आएंगी, अब सिलेबस बदल चुका है। पहले टेट या यहाँ पर टीचर बनने के लिए यहाँ पर टेट या सीटेट अनिवार्य नहीं होता था, लेकिन अब क्या है? अब यहाँ पर भी टेट या सीटेट अनिवार्य कर दिया गया है। 9-10th में अगर आपको टीचर बनना है या 11-12th में आपको टीचर बनना है, तब यहाँ पर भी टेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब यहाँ पर भी आपको टेट पास आउट करना होगा, टेट पास करना होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। पहले नहीं था, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो गया है, पाठ्यक्रम चेंज हो गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया, जैसा कि अभी वर्तमान में आप न्यूज में सुन रहे हैं। टेट पास करना जरूरी है। तो 9-10th में अगर माध्यमिक स्तर पर आपको टीचर बनना है, तो क्या होगा? तो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन आपने किया हो, साथ ही साथ आपने बीएड कंप्लीट किया हो, और या टेट या सीटेट में से कोई एक पास आउट होने चाहिए। इसी तरीके से अगर हम लोग वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की बात करेंगे, 11-12th की बात करें,
11th-12th में क्या होगा? तो 11th-12th में आपने पीजी कंप्लीट किया हो, यहाँ तक क्या था, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था, लेकिन जब आपको 11th-12th का टीचर बनना है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, परास्नातक आप होने चाहिए, पीजी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर आपका बीएड और बीएड के साथ टेट या सीटेट अनिवार्य है। ठीक है भाई बात? तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, या फिर आपने बीएड या डीएलएड में एडमिशन लिया है, या फिर आप बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं, तो आप कहाँ पर टीचर बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपका जो है क्लियर हो गई होंगी। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, तो आप 1 टू 5 में टीचर बन सकते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं, तो आप बीएड करने के बाद 6 टू 8 में टीचर बन सकते हैं। 9-10th में टीचर बन सकते हैं। 11th-12th में भी आप टीचर बन सकते हैं। आपको टेट या सीटेट का पेपर 2 क्वालीफाई करना होगा। ठीक भाई बात? ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पर कोई डाउट, आपको दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। अगर आप बीएड, डीएलएड करने वाले हैं तो भी, अगर आप कर रहे हैं तो भी, और अगर आपने कर चुके हैं, अगर आप कर चुके हैं तो भी, आपका कॉन्सेप्ट अब यहाँ क्लियर होगा कि आप कहाँ-कहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करूँगा सेशन आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सेशन को लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू आप सभी मेरे भाई-बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।